सबसे पहले सबको हैप्पी 4th जुलाई। अमेरिका 250 साल का हो चुका है और हम सब एक ऐसे आज़ाद मुल्क के शहरी हैं जहाँ बहुत सारी खूबसूरतियाँ हैं, और उन खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती ये है कि यहाँ पे हर बंदा जो है वो बराबर है, हर बंदे को इक्वली ट्रीट किया जाता है और हर बंदे को अपनी बात कहने का हक हासिल है। मेरा रिसेंट पाकिस्तान का ट्रिप हुआ था और वहाँ से वापसी पर मैं जो पाकिस्तान के लोगों का एक अमूमी रवैया है चीज़ों की तरफ, एक जो दिमागी अप्रोच है या एक जो दिमागी सलाहियत है चीज़ों को समझने की, चीज़ों को प्रोसेस करने की और फिर इश्यूज़ का हल निकालने की या उनको सोल्यूशन निकालने की, मैं उस पर बात करना चाहता था। लेकिन बात इसलिए नहीं कि खामोश हो गया कि फिर मैं बात करूँगा तो फिर लोग कहेंगे पाकिस्तान की बुराई करते हैं, आप वहाँ के लोगों की बुराई करते हैं। लेकिन आज जो वाकया सोशल मीडिया पे चल रहा है, दो खवातीन का जो फॉरनर्स हैं, पाकिस्तान गई और वहाँ पर उनके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई और मुख्तलिफ़ किस्म की ज़्यादतियाँ की गई। उस हवाले से मैं अपने पाकिस्तान के तजर्बे को रिलेट करते हुए आज मुझे जो है वो बात करनी ही पड़ी, या आप ये कह लें कि मुझे अंदर से महसूस हुआ कि मुझे वो बात आज करनी ही चाहिए। ये अगर दो ख़वातीन की बात कर लें तो इसके इस वाक़े के डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं जिस पे आप बात कर सकते हैं, जिसमें हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके हवाले से बात कर सकते हैं, हमारे जो इंसाफ के इदारे हैं उस हवाले से बात कर सकते हैं, हमारे जो अशराफिया उस हवाले से बात कर सकते हैं, हमारी बदमाशिया के हवाले से बात कर सकते हैं, हमारे सियासतदानों के हवाले से बात कर सकते हैं, या हमारी एज अ नेशन जो तरबियत हुई है चीज़ों को समझने की, चीज़ों को प्रोसेस करने की, या हमारा जो एक रवैया है चीज़ों की तरफ या इंसानों की तरफ, उसकी बात कर लें। या अगर आप आखिर में इन दो खवातीन की बात भी कर लें कि इनका वहाँ पे इस पूरे मामले में इनका क्या किरदार है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या जो भी है। लेकिन एंड ऑफ द डे पूरे मामले के बाद जो चीज़ आपको नज़र आती है, जो चीज़ मुझे कम से कम नज़र आती है, वो एक एक गैर इंसानी रवैया है, एक वहशत है, एक हवस है, चाहे वो पैसे की हवस हो, चाहे वो जिनसी हवस हो, एक बेइंसाफ़ी का जो है माशरा है, एक जुल्म और बर्बरियत और जबर का जो है वो एक माशरा है, एक धौंस का एक सिलसिला है कि ज़ोर ज़बरदस्ती अगर आप हुकूमत में हैं, या आपका हुकूमत में कोई जानने वाला है, या आपकी जेब में चार पैसे हैं, या आप किसी भी लिहाज से कोई पावरफुल बंदे हैं, या स्टैब्लिशमेंट में आपका कोई जानने वाला है, या कोई भी आपका इस तरह से कोई ताल्लुक है जिससे आप किसी पर जोर डाल सकते हैं, तो आप डालेंगे। और कमज़ोर बंदे की वहाँ पे कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, और वो माशरा जो है वो एक जानवरों का माशरा है। सो अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर वाक़े की। ये दो ख़वातीन जो हैं, ये हमारे जो डार साहब हैं उनके जो पोते हैं कि या दोते हैं या जो भी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको सिंगापुर में मिली अपेरेंटली, यही बताया जा रहा है। और इनका कोई क्रिप्टो करेंसी का जो मामला है, दिखाया तो यही जा रहा है या बताया यही जा रहा है। हो सकता है इनका कोई और बिज़नेस डीलिंग्स हो, या कोई और बिज़नेस के मामलात हों, या सिर्फ एक जिनसी हवस के तौर पे ही जो है पूरा मामला जो है वो किया गया। अब कहा यह जा रहा है कि इन खवातीन से जब डार साहब की वहाँ मुलाकात हुई, तो ये इसाक डार ने इनके जो पोते हैं उस डार की बात कर रहा हूँ, ये इन्होंने इनको पाकिस्तान आने की दावत दी, इनको जो स्पेशल वीज़े, बिज़नेस वीज़े देके वहाँ बुलाया, और जैसे ही 29 तारीख को ही, जून 29 को पहुंची वहाँ पे, इनके साथ जो है वो इज्तिमाई ज़्यादती की दो लड़कियों के साथ, एक दफ़ा नहीं तीन तीन दफ़ा। उसके बाद अब इतने हौलनाक किस्म के जो हैं वो इंकशाफात हो रहे हैं। अदालत में उन्होंने बयान दिया कि हमारे जो है नाजुक अज़ा काटने तक की धमकी दी गई, और हमसे जो है वो किडनैपिंग के पैसे मांगे गए, रेंट से मांगे गए हमसे, यानी तकरीबन 40 करोड़ के आसपास जो है ना हमसे पैसे मांगे गए, और ये और वो पता नहीं क्या क्या ये करते रहे, जिससे इन लोगों की जो पाकिस्तान पे हुकूमत करते हैं, जो पाकिस्तान में अशराफिया है या उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी एक जहनीत जो है वो आपको नज़र आती है कि ये जो काम सिंगापुर में नहीं हो सका, वो करने के लिए इसको पाकिस्तान जो है इन ख़वातीन को बुलाया गया, और ख़वातीन भी आ गई, पता नहीं किस लालच में आई या क्या सोच के आई, क्योंकि इनको दिखाया गया था कि हम जो है वो इसहाक डार के रिश्तेदार हैं, हमारे जो ताल्लुक़ है वो वज़ीर आज़म लेवल तक का हमारा रिश्तेदार है, हमारे और हमारा ताल्लुक है, और हमारा उठना बैठना बड़ा ये वीआईपी टाइप का, जो देखकर वो ख़वातीन भी आ गई कि शायद बिज़नेस के सिलसिले में आई है, जिस भी सिलसिले में जो भी मामला है, अब किसी भी तौर पर इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते जो हरकत इन्होंने की है। अब बात कर लें, वो कहते हैं ना, खुदा ने जिसके नसीब में ज़िल्लत लिखी हो वो उसको मिल ही जाती है। ये हमारे जो डार साहब जो टोपी पहन के और हाजी नवाजी बन के, पता नहीं उधर इंग्लैंड इंग्लैंड में घूमते फिर रहे थे जब ये भागे हुए थे पाकिस्तान से, ये
لوگ ان کو نہ تو پاکستان کی عزت کی پرواہ ہے، نہ ان کو کسی اور چیز کی پرواہ ہے. انہوں نے اپنی طرف سے پاکستان کو آلریڈی بیچ دیا ہوا ہے، آلریڈی نیلام کر دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو پہلے سے ہی اندر ہوں تو میں کتنا اندر جاؤں گا. تو وہ والی سچویشن، ہم نے تو پہلے ہی پاکستان کی عزت بھی نیلام کر دی ہے، سودا بھی کر دیا، سارا کچھ کر دیا. اب کتنا کو ہمیں کیا فرق پڑتا. تو ان لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو کام سنگاپور میں نہیں ہو سکا، ان کا خیال تھا کہ پاکستان میں آ کے کر لیں گے. یہاں پہ دھونس بھی چل رہے گی، زبردستی بھی چل رہے گی، سارا کچھ چل رہے گی، کسی کی آواز بھی نہیں نکلے گی. وہ تو ایک اللہ کی طرف سے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک معاملہ ہو گیا اور وہ بچ گئیں دونوں. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نہ بچتی، وہ اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ میڈیا پہ موجود ہے، میں اس کی بات نہیں کروں، بات لمبی ہو جائے گی. تو اگر وہ نہ بچتی تو ہو سکتا ہے یہ ان کو قتل بھی کر دیتے، ان کو یہ مار بھی دیتے. ان کی آواز کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی لاشیں کدھر گئی ہیں. پتہ نہیں، شاید ہو سکتا ہے مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یا کب ان کی لاشیں مل جاتی. لیکن یہ اسی ٹائپ کا جو ہے ایک رویہ ہے، ایک عمومی رویہ ہے، ایک طریقہ کار ہے پاکستان میں. سو میں بھی اب آپ کو اپنی بات بھی بتا دوں، پاکستان گیا تو وہاں پر لوگوں کا ایک یہی رویہ ہے کہ زور زبردستی، بدتمیزی، گالم گلوچ، اور اگر آپ کا کوئی تعلق ہے، اپنا تعلق یوز کر کے کسی کو زبردستی جو ہے وہ نیچا دکھانا اور اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، یہ ایک پاکستان میں عمومی رویہ ہے. یہ پاکستان میں سوچ ہے. ایک انصاف، برابری، ایکوالٹی، یہ چیزیں بالکل وہاں پہ نہیں ہے. ایک جانوروں والی سوچ ہے وہاں پہ. سو یہ جو بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہماری سی سی ڈی ہے، فلانا ڈمکانا، یہ آپ اداروں کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے. چاہے اس میں سی سی ڈی ہے، چاہے اس میں ہماری محترمہ جو ہے اپنا سی ایم پنجاب ہے. میں دیکھتا ہوں کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو کیسے جو کٹہرے میں لے کے آتی ہیں اور کیسے جو ہے اس پارٹی کے ساتھ انصاف کرتی ہیں. تھینک یو ویری مچ.